हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम और असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के अपने चैनल में, मेरे लाला लाली के चैनल में, लड्डू गोपाल लाडली डायरीज में। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है और कंफ्यूजन भी है। लाला की, लाडो की जो पोशाक है वो उनको क्या रोज धुलना है, रोज धुलना होता है, कैसे धुलना होता है, किस तरीके से पहनाना होता है और कितने कितने दिनों में ज़रूर धुल लेना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोल। सर्वप्रथम हम सबने सुना है और ये सभी लोग कहते हैं कि लाला लाली की पोशाक जो है वो कभी भी अशुद्ध नहीं होती है, कभी भी गंदी नहीं होती है, क्योंकि साक्षात मेरी लाडो, मेरे प्रभु ने जो पोशाक को पहना हुआ है, तो आप खुद सोचिए कि वो कैसे ही कभी भी अशुद्ध या गंदी हो सकती है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि लाला लाली क्योंकि छोटे हैं, बहुत शैतान है, नटखट है, तो कुछ खाते हुए जब लाला को हम भोग लगाते हैं उस समय कुछ पोशाक पे देखिए, सर्वप्रथम हम सबने सुना है और ये सभी लोग कहते हैं कि लाला लाली की पोशाक जो है वो कभी भी अशुद्ध नहीं होती है, कभी भी गंदी नहीं होती है, क्योंकि साक्षात मेरी लाडो, मेरे प्रभु ने जो पोशाक को पहना हुआ है, तो आप खुद सोचिए कि वो कैसे ही कभी भी अशुद्ध या गंदी हो सकती है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि लाला लाली क्योंकि छोटे हैं, बहुत शैतान है, नटखट है, तो कुछ खाते हुए जब लाला को हम भोग लगाते हैं उस समय कुछ पोशाक पे इसे गिर जाता है। जैसे मानिए दूध गिर गया या आपने लाला को भोग लगाया, कुछ भी, कोई भी चीज़ हल्की सी गिर गई, तो क्या होता है कि जब वो चीज़ गिर जाती है तो उस पर निशान पड़ जाता है। और अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, अगर इस तरीके का निशान भी पड़ जाए, कोई भी चीज़ गिर जाए, तो उसको तुरंत क्लीन कर दें, नहीं तो फिर डर होता है कि कहीं उसमें चींटियाँ वगैरह ना आने लग जाएं। तो लाला की पोशाक धुलने की अगर मैं लाडो की बताऊं तो देखिए, जैसे अभी मेरे लाडो ने पहनी हुई है पोशाक, ये कोरी ही पोशाक पहनी हुई है। अभी तक मैंने इन पोशाकों को नहीं धुला है, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध है। अभी इसमें ना ही कोई दाग है और ना ही कोई गंदगी मुझे नजर आती है कि इसमें कोई दाग लग गया हो या कोई स्पॉट लग गया हो। आप देख सकते हो अभी ये पोशाक जो है बिल्कुल ही स्वच्छ है, साफ है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप पोशाकों को रख भी कैसे रहे हो, रख रखाव भी आप बहुत अच्छे से अगर पैक्ड बैग में रखेंगे तो कभी भी लाला लाली की पोशाक गंदी नहीं होती है। किन स्थितियों में हमें लाला की पोशाक साफ करना है वो मैंने आपको बताया। कोई चीज़ गिर जाए या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि रंग थोड़ा दब गया है या मैला लग रहा है, तो आप लड्डू गोपाल की जो पोशाक है उसको धुल सकती हैं। किस तरीके से धुलनी है अब मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे मेरे पास में ये दो पोशाकें हैं। ये जो पोशाक है ये नॉर्मल पोशाक है, बिल्कुल हल्की, और ये जो पोशाक है इसमें वर्क हो रखा है, जैसे कि आप देख रहे हो ये भारी पोशाक है। अब धुलने के लिए देखिए, अगर मानिए मेरे लाला ने ये पोशाक पहनी है और उस पर जरा सा यहाँ पे कुछ लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको पूरी पोशाक तो आप धुलोगे नहीं। अगर आप पूरी हैवी पोशाक धुलोगे तो इस तरीके से देखिए, इसमें जितना भी वर्क हो रखा है वो सारा सब कुछ निकलने का डर रहता है कि कहीं वो चीजें जो है वो ग्लू गन से क्योंकि स्टिक्ड होती हैं, ये निकल ना जाए। तो अब ऐसी स्थिति में मैं पहले आपको बता देती हूँ कि आपको हैवी पोशाक कैसे धुलनी है। हैवी पोशाक को धुलने के लिए आपको क्या करना है, मैं ये पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये इस तरीके से देखिए, ये तो मेरे लाला का अभी स्प्रे है, ठीक है, ये तो गुलाब जल है इसमें, लेकिन मैं आपको एक आइडिया के लिए बता देती हूँ। इस तरीके की आप स्प्रे बॉटल ले लीजिएगा। इसमें आपको थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा इसमें आपको नमक डालना है और बहुत थोड़ा सा आपको इसमें शैम्पू डाल देना है, ठीक है। मैं फिर बता देती हूँ, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा शैम्पू और थोड़ा सा इसमें आपको नमक डाल देना है, बिल्कुल नाम मात्र का। फिर आपको इसको अच्छे से बॉटल में शेक करके जहाँ पे भी आपको दाग लग रहा है तो आप इस तरीके से स्प्रे करके हल्का सा कॉटन से रब करके आप इस तरीके से हैवी जो पोशाकें होती हैं उनको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आ जाती है इस तरीके की हल्की पोशाकों की। देखिए, ये जो बुकरम होता है पीछे, अगर आप इसको धुल भी देते हो तो ये थोड़ा मुलायम हो जाता
जाता है। तो इस तरीके की हल्की जो पोशाक है मैंने आपको जैसे लिया है, इसको आप सिंपल पानी और शैम्पू से, जो ये स्प्रे बॉटल में आपने मिक्सचर डाला है, आप इसी मिक्सचर से इसको भी अच्छे से वॉश कर सकते हो। फिर बात आ जाती है पगड़ियों की भी। अगर आपको कभी पगड़ी भी लाला की, लाडो की गंदी लगने लग जाती है तो ये जो मिक्सचर है ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर होता है। शैम्पू की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा, आप हल्का सा स्प्रे कर दीजिएगा और कॉटन से हल्का रब कर दीजिएगा। आपकी पगड़ियां भी, लाला की ज्वेलरी वगैरह भी आप इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो जी। बस बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको रब कर दीजिएगा, पानी वगैरह उसमें ना रह जाए। तो इस प्रकार से आपको लड्डू गोपाल की पोशाक को साफ करना होता है। एक पोशाक को कितनी बार पहना है, तो देखिए आपने, जैसे आज मेरे लाला ने ये पोशाक पहनी है, तो ये पोशाक मैं अब 2 दिन तक नहीं रिपीट करूंगी, ना ही मैं कल रिपीट करूंगी, ना ही मैं परसों रिपीट करूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस पोशाक को धुलूंगी भी नहीं, जब तक कि मुझे इस तरीके से वो थोड़ी सी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ इनको धुलने की नीड है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैसे आज लाला ने ये पोशाक पहन लिया है, केशु ने, मेरी सब ने पोशाक पहन लिया, तो अब इसको हमें उनको धुल के ही पहनाना है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको पवित्र करना है पोशाक को, तो आप हल्का सा इसमें गंगा जल डाल दीजिए, यमुना मैया का जल डाल दीजिए, पोशाक जो है वो लाला की बिल्कुल पवित्र हो जाती है। लेकिन ये नहीं करिएगा कि हर बार आप लाला की, लाडो की पोशाक को धुलें। अच्छा, फिर बात आ जाती है एक बहुत ही अहम की पोशाक जब आप लाडो की धुलोगे तो देखिए धुलने के बाद, अब क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है तो कोशिश करिएगा कि ऐसी धूप में ना रखें, फैलाएं कि जो रंग वगैरह है वो, जैसे इस तरीके की आप पोशाक जो धुलोगे तो बहुत हल्के, आप जहाँ पे बालकनी वगैरह में बहुत हल्की धूप आती है वहीं पे फैलाएगा, नहीं तो कलर वगैरह भी फेड होने का डर होता है। तो इस तरीके से आपको लाला को, लाडो को पोशाक पहनानी होती है। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको धुलना ही धुलना है, लेकिन अगर पोशाक की नीड होती है तो आप धुल सकते हो। अब ये भी ना हो कि हाँ महीनों हो गए हैं आपने नहीं धुले, आपको लग रहा है, तो आप उसको पवित्र कर सकते हो, उस तरीके से स्प्रे करके पोंछ सकते हो, तो लाला की, लाडो की जो पोशाक है वो बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाती है। फिर अहम बात आ जाती है कि जैसे कि मैंने बताया कि कितनी बार एक पोशाक को आप रिपीट कर सकते हो। तो देखिए आप पोशाक को रिपीट कर सकते हो जब हो, बस ये ना हो कि हाँ पोशाक का रंग भी फीका पड़ गया है, सिलाई भी उधड़ गई है, फिर भी आप पहना ही रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल शुद्ध, स्वच्छ, बिना फटी, जरा भी सिलाई वगैरह ना निकली हो, इस तरीके की आपको लाडो को, लड्डू बाबू को जो पोशाकें होती हैं वो पहनाना होता है। और जब आपको लगे कि पोशाक घिस गई है, जो उसके धागे हैं वो निकल आए हैं, तो आप जो लाला की पोशाक है उसको चेंज, रिप्लेस कर सकते हो। क्या करते हैं पुरानी पोशाकों का, ये भी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, आप कहेंगे तो मैं फिर से शेयर कर दूंगी। आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले मेरे प्यारे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।